राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार से नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे महादेव के पावन पर्व प्रदोष व्रत की जानकारी। साल 2024 फरवरी में पहला प्रदोष व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। ये व्रत बुधवार को होने के कारण बुध प्रदोष व्रत है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन का नाम प्रदोष व्रत के आगे जुड़ जाता है। जैसे बुधवार के दिन का प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत और शुक्रवार दिन का प्रदोष शुक्र प्रदोष व्रत, इसी प्रकार हर दिन के आगे उस प्रदोष व्रत का नाम लग जाता है और दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत के लाभ और महत्व अलग अलग होते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से 2 गाय के दान जितना फल मिलता है। प्रदोष व्रत को करने से साधक और उसके परिवार पर हमेशा शिव जी भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। बुध प्रदोष व्रत सिद्धि कामना के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं इस तिथि की शुरुआत कब होगी और शिव पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और अवधि क्या है। साथ में जानेंगे पूजा विधि मंत्र। सबसे पहले जानते हैं इसकी तिथि की शुरुआत कब होगी। वैदिक पंचांग के आधार पर देखें तो इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी दिन बुधवार को दोपहर में 2:02 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 8 फरवरी गुरुवार को दिन में 11:17 पर होना है। ऐसे में प्रदोष व्रत के पूजा मुहूर्त के आधार पर फरवरी का पहला प्रदोष व्रत 7 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। नोट कर लीजिए इस दिन के शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त। 7 फरवरी को पहले प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:05 से लेकर के रात के 8:41 तक है। उस दिन शिव पूजा के लिए आपको 2.5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। इस व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना जरूरी होता है, तो इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव जी की पूजा करें। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त और नक्षत्र। फरवरी का पहला प्रदोष व्रत वज्र योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। प्रदोष व्रत के दिन वज्र योग पूरे दिन रहेगा। 8 फरवरी को 2:53 से सिद्धि योग लगेगा। वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी प्रदोष के दिन पूरे समय रहेगा। 8 फरवरी को 4:37 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त 5:22 से लेकर के 6:14 तक है सुबह के। और अब जानते हैं इस दिन रुद्राभिषेक का क्या समय है। 7 फरवरी को शिवदास भी है। उस दिन आप व्रत रखने के साथ ही रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवदास नंदी पर प्रातः काल से लेकर दोपहर के 2:02 तक है, तो इस समय में आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत पर क्या करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात भगवान शिव जी की आरती करें।
इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा किस तरह करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में होती है। इस दिन सुबह शिव जी को याद करके व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शाम के शुभ मुहूर्त में किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। जब ये सामग्री अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। बुध प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। फिर घी का दीपक जलाएं और शिव जी की आरती करें। इसके बाद पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना से करते हुए शिव जी के सामने अपनी मनोकामना व्यक्त कर दें। इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव जी की पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। तो इस विधि के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब जानते हैं इस दिन के लिए कौन सी पूजा सामग्री चाहिए हो। गंगा जल चाहिए होगा भगवान शिव के अभिषेक के लिए, और दूध, आरती फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, अक्षत, रोली, मिठाई और अन्न, पुष्प, सफ़ेद चंदन आदि सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग और आरती करने के सामान की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही माँ पार्वती को चुनरी और सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। तो इसके लिए माँ पार्वती के लिए चुनरी और सुहाग सामग्री की आवश्यकता होगी। और अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन किन मंत्रों का जाप करें। तो उसके लिए भगवान शिव जी के इन निम्न मंत्रों का जाप करें। मंत्र है पहला ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और तीसरा मंत्र है जरा जन्म दुखौद तापमान प्रभु पाहि आपन्ना मासीस शंभु। ये थी जानकारी दोस्तों फरवरी 2024 के प्रदोष व्रत की। उम्मीद करती हूँ ये आपके काम आएगी। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ आपसे अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों धार्मिक सभी प्रकार की जानकारी, आने वाली सभी पूजा तिथियों के शुभ मुहूर्त और उनसे जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपके लिए जो भी पोस्ट लेकर आते हैं वो कई ज्योतिषाचार्य की राय और कई पंचांग पर आधारित होती है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको सही जानकारी मिलती है। दोस्तों हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम और भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।